करें, डेल्मोविटाल इंजेक्शन इस्तेमाल करें ताकि ओवरीज का साइज बेहतर हो, यूट्रस थोड़ी एक्टिव हो जाए, ताकि जानवर जो है बजाय इसके कि हम प्रोटोकॉल लगाने लगे तो पता लगे ये अंदर से वीक है या ये इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो तब हमें इस किस्म के मामले का सामना न करना पड़े। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे कई सारे है, पिछले साल की हम बात करें तो हम 82% से लेके 92% तक जो है मुख्तलिफ फार्म्स पे कंसेप्शन लेने में कामयाब हो सके थे। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, खुराक है, डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी है, सीमन की क्वालिटी है और साथ साथ जानवरों की ब्रीड का भी इसमें गहरा ताल्लुक आता है कंसेप्शन के हवाले से। तो अब ये टारगेट को अचीव कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने आज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे प्यारे भाई मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे, अब सितंबर का महीना चढ़ गया, काफी सारा गुजर गया, अब हर फार्म पे तैयारियां की जा रही हैं जी जानवरों को प्रेग्नेंट करने की। गर्मी का टारगेट होता है कि किसी तरीके से दूध को गिरने से बचाया जाए और जानवरों की एक्सपायरी से रोका जाए। सर्दी का फार्म का एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से 80% से ज्यादा जानवर आपके गब्बन हो जाएं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि ये आपके 80% जानवर कौन से हैं जो गब्बन होने के लायक है। मिसाल के तौर पे ये जो हर्ड मैं जिसमें बैठा हूँ, डॉक्टर साहब गलत नहीं हो तो 103-4 तादाद है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं 103 से 104 तादाद है। आप मिसाल के तौर पे समझ लें कि ये 100 जानवर का हर्ड है। अब इसमें देखना होगा कि वो 80% जानवर कितने हैं जिनको गब्बन करना टारगेट है। अब जाहिर बात है जिसमें बच्चियां वो सामने बैठी हैं, डॉक्टर साहब दिखाइएगा, वो तमाम बच्चियां जो बैठी हैं वो साइज छोटी हैं, तकरीबन 200-250 kg की हैं, ठीक है जी। अब इस वक्त तो ये ब्रीडिंग के काबिल नहीं है। इसी तरह ये सेक्शन सामने वाला दिखाइएगा डॉक्टर साहब, ये वो गायें हैं जो बिल्कुल इस वक्त फ्रेश हैं, जिनको बच्चा दिए 10, 15, 20 दिन हुए। अभी आज की डेट पे ये गायें भी जो हैं ये प्रेग्नेंट होने के लायक नहीं है, क्योंकि इनको टाइम थोड़ा हुआ है। अब पहले नंबर पे अक्सर फार्मर ये पूछते हैं कि वो टोटल तादाद कितनी है जिसमें से हमने 80% को गबन करना है। तो इसका तरीका सुन लीजिएगा। आपने 1 अक्टूबर से सुन लें, 1 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक, ठीक है, ये बन गया जनाब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल। ये तकरीबन 6.5 माह का आपका टाइम बनता है। इस 6.5 माह के अंदर आपके वो तमाम जानवर जिनको बच्चा दिए 45 दिन से ऊपर का टाइम गुजर गया, ये सब इसमें शामिल होंगे। और आपकी वो तमाम बच्चियां जिनका जो बॉडी वेट है 350 किलो से ऊपर हो गया, ये भी इसके अंदर शामिल होंगी। इसका मतलब ये हुआ, डॉक्टर साहब वो दिखाइएगा सामने बच्चियां, ये इस वक्त 250 kg की हैं। ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि ये इंशाल्लाह जनवरी फरवरी तक ये 350 किलो की हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये शामिल हो जाएंगी। इसी तरह ये जो गायें हैं डॉक्टर साहब दिखाइएगा, इनको भी बच्चा दिए अभी 15-20 दिन हुए हैं, ये 1 से 1.5 माह तक ये भी ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है शामिल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन 6.5 माह में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने जानवर ऐसे थे जिनको बच्चा दिए 45 दिन से ऊपर का टाइम हो गया, और कितने जानवर ऐसे थे बच्चियों में जिनको 350 दिन से ऊपर का टाइम गुजर गया। इनको आपने जमा कर लेना है। इसका 80% जो है हमारा टारगेट है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास बनते हैं 60 जानवर, तो मेरा टारगेट होगा 48 जानवर जो है इनमें प्रेग्नेंट करने। पहले तो ये टारगेट को समझ लें। अमूमी तौर पे जनाब वो कई फार्म पे डॉक्टर्स होते हैं, उनको बेचारों को जो है ना जी गलत तरीके से रिजल्ट बनाने पे मजबूर कर दिया जाता है। वो तमाम गायें जिनको बच्चा दिए 5-5, 10-10 दिन हुए होते हैं, उनको भी बीच में शामिल कर लिया जाता है। ये शामिल नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 जनाब अली, अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि अब सेकंड टारगेट ये है कि बच्चियां जितनी भी ब्रीडिंग के काबिल आपकी हो गई हैं, उसमें 90% बच्चियां सेक्स सीमन से गबन करना, ये दूसरा टारगेट है। तीसरे नंबर पे जितनी भी गायें आपके पास हैं, उसमें कोशिश करें कि 10 से 15% जो है आपके पास सेक्स सीमन से गबन हो जाए, बकाया आपकी नॉर्मल सीमन से गबन होंगी। 80% का टारगेट है। जो 80% कर जाए वो समझ लें कि तर गया। जो 85 कर जाए, 90 कर जाए, 95 कर जाए,
वो उसको उसी हिसाब से समझ लें कि उसकी शाबाश उसकी ज़्यादा बनती है। पिछले साल की हम बात करें तो हम 82% से लेके 92% तक जो है मुख्तलिफ फार्म्स पे कंसेप्शन लेने में कामयाब हो सके थे। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, खुराक है, डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी है, सीमन की क्वालिटी है, और साथ साथ जानवरों की ब्रीड का भी इसमें गहरा ताल्लुक आता है कंसेप्शन के हवाले से। तो अब ये टारगेट को अचीव कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने आज बेसिकली ये वीडियो बनाना है, जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आज से ही काम शुरू करना है। ब्रीडिंग प्रोटोकॉल जो है हम अमूमी तौर पे 1 अक्टूबर से अपने फार्म्स पे प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देते हैं, और वो प्रोटोकॉल हमारे जो है वो मार्च के एंड तक चलते रहते हैं जानवरों को गब्बन करने के लिए। तो प्रोटोकॉल लगाने बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रोटोकॉल लगाने के लिए भी जानवर का अहल होना ज़रूरी है। जैसे डीवीएम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एफएससी की डिग्री और इस वक्त आज की डेट पे कम से कम 1000 मार्क्स आपके होने चाहिए, तो फिर जाके किसी सरकारी इदारे में आपको एडमिशन मिलता है। इसी तरह प्रोटोकॉल आंखें बंद करके नहीं लगाया जाता। प्रोटोकॉल के लिए जानवर की बच्चेदानी का, ओवरी का सही होना ज़रूरी है, और साथ साथ बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो आज की डेट पे आपने करना ये भाइयों कि वो तमाम जानवर जो आपको नजर आ रहा है कि अक्टूबर में हमने उनको प्रोटोकॉल लगाना है, आज ही उनको चेक करें, उनकी बच्चेदानी को चेक करें, उनकी ओवरीज को चेक करें। अगर ओवरीज का साइज वीक है, यूट्रस जो है एक्टिव नहीं है, तो मिनरल सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें, और साथ साथ जानवर को जो है बाईपास फैट इस्तेमाल करें, डेल्मोविटाल इंजेक्शन इस्तेमाल करें, ताकि ओवरीज का साइज बेहतर हो, यूट्रस थोड़ी एक्टिव हो जाए, ताकि जानवर जो है बजाय इसके कि हम प्रोटोकॉल लगाने लगे तो पता लगे ये अंदर से वीक है या ये इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो तब हमें इस किस्म के मामले का सामना ना करना पड़े। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त इस बात को सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे, और शायद कुछ लोग मुझे तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस की चीज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ। हम ये जो आपको बात बताने लगे हैं, पिछले तकरीबन 3 साल से इस चीज़ को हम अपने फार्म्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी ये प्रोटोकॉल है कि हमारी जो भी गाय अब ब्रीडिंग सीजन में बच्चा दिए, जिसको 20 से 25 दिन हो जाते हैं, हम उसको एक दफ़ा मैट्रिक्योर ट्यूब रख देते हैं। ठीक है जी। अब आप में से कई लोग कहेंगे ये तो बड़ा महंगा काम है डॉक्टर साहब, थोड़े को पैसे बहुत नहीं, ये वो। तो जनाब अली, इस प्रैक्टिस के करने से आप यकीन करें, आप देखेंगे कि आपके एक तो जानवर जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ स्ट्रॉ एक एनिमल को प्रेग्नेंट करने के लिए कम लगेंगे। एट द एंड जब आप ब्रीडिंग सीजन खत्म होगा, कैलकुलेशन मारेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो स्टेप लिया था मैट्रिक्योर रखने वाला, ये अपना खर्चा बर्दाश्त कर गया। तो ये हमारी प्रैक्टिस है, हम फार्म पे करते हैं। डॉक्टर साहब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको बताया हुआ है कि जो भी गाय अब आपकी 20-25 दिन बच्चा दिए को हो जाए, उसको आंखें बंद करके मैट्रिक्योर ट्यूब जो है उसके बच्चेदानी में रख दें। ये उस गाय की बात कर रहे हैं जिसने जेर फेंक दी, मैला फेंक दिया। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसने जेर रोक ली, तो उसकी हमारी जो ट्रीटमेंट है थोड़ी लंबी होती है, ज़रा एक्सटेंसिव होती है, वो इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में आपसे आगे जिक्र कर देंगे। तो सबसे पहले जानवरों को क्लीन कर लें, जानवरों को प्रोटोकॉल के लिए रेडी कर लें, ये सबसे पहला काम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ब्रीडिंग सीजन में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए दूसरा सबसे 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 इम्पॉर्टेंट और जिससे आपका खर्चा बचना है, वो है जी हीट डिटेक्शन। हीट डिटेक्शन क्या है कि जानवर हीट में आया और आपने उसको पकड़ लिया। अच्छे फार्म्स पे आपका हीट डिटेक्शन रेट जो है 70% तक होना चाहिए। अगर आपके पास 10 गायें हीट में आ रही हैं, तो आपने कम से कम 7 को जरूर पकड़ना है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो बहुत थोड़ी हैं, हम तो हर गाय को पकड़ लेते हैं। भाई आपके पास गायें 2 हैं, ठीक है। जहाँ पे गायें ज्यादा होती हैं, जहाँ पे 100, 150, 200, 300 जानवर होते हैं, वहां पे कुछ गायें गूंगी होती हैं, साइलेंट होती हैं, पता नहीं चलता। कई दफा ऐसे होता है कि गायों के नीचे चूंकि दूध की पैदावार ज्यादा है, यहाँ पे 50-50 लीटर दूध करने वाली गायें भी हैं, वो जंप 2 से 3 करती हैं, उसके बाद वो जंप करना छोड़ देती हैं। तो इसलिए जो है ओवरऑल जो हीट डिटेक्शन रेट है वो आपका 70% होना चाहिए। अगर आप हीट डिटेक्शन अच्छी कर लेते हैं, तो जिस जानवर को आपने हीट डिटेक्शन करके टीका रख दिया, उस पे प्रोटोकॉल की कॉस्ट आपकी नील हो गई। अब इस कॉस्ट को नील करें। अब आप समझ लें कि सीमन पे प्रोटोकॉल पे आने वाला 2500 से 3000 खर्चा, अगर आप अपने जानवर की हीट डिटेक्शन बेहतर कर लेते हैं, तो ये खर्चे से आप बच सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि फार्म पे रात का जो चौकीदार है उसको पाबंद करें
कि वो अपने गेट को छोड़ के ताला लगा के हर घंटे बाद शेड में चक्कर लगाए, और अगर कोई गाय जंप कर रही है तो उसका टैग नंबर नोट कर ले और आगे टाइम लिख ले, ग्रुप बना ले व्हाट्सएप के, वो साथ ही गाय की फोटो भेज दे, नंबर लिख दे और साथ टाइम मेंशन कर दे, ताकि डॉक्टर जो फार्म पे मौजूद है वो उसी हिसाब से अपना डिसीजन ले सके। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हीट डिटेक्शन। रात के टाइम थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, दिन के टाइम तो लेबर भी बीच में होती है, डॉक्टर भी बीच में होता है। अच्छे फार्म्स पे रात का डॉक्टर अलहदा, दिन का डॉक्टर अलहदा, लेकिन जहाँ पे 100-125 जानवर का सेटअप है वहाँ पे ज्यादातर लोग एक आध डॉक्टर के साथ चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ गया जनाब आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल लगाए बगैर अगर आप कहें कि आप 80% को टच कर जाएंगे तो ये तकरीबन नामुमकिनात में से है, क्योंकि ये गायें इनके नीचे ही दूध का लोड ज्यादा होता है, ज्यादा दूध कर रही होती हैं 40 किलो 45 किलो 50 किलो, इसलिए इनमें से कई जानवरों का हम इंतजार नहीं करते कि ये हीट में आएंगे। अगर इंतजार करते रहे, हो सकता है कोई जानवर 3 माह बाद हीट में आए, कोई 4 माह बाद आए, कोई 5 माह बाद आए, इसलिए हम ये इंतजार नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि जानवर को ब्रीडिंग सीजन में बच्चा देने के बाद 70 से 80 दिन के अंदर अंदर हम उसकी इंसेमिनेशन कर दें। उसमें कोई जानवर पहले टीके पे ठहर जाता है, कोई दूसरे पे ठहर जाता है, कोई तीसरे पे ठहर जाता है, तो ये वेरिएबल है, इसलिए प्रोटोकॉल जो है ये एक्सटेंसिवली लगाने हैं। हमारे पास अमूमी तौर पे डेयरी फार्म पे ब्रीडिंग सीजन में 12 से 13 प्रोटोकॉल अमूमी तौर पे लग जाते हैं। इन प्रोटोकॉल्स पे डेफिनेटली खर्चा आता है, लेकिन इस वक्त इन जो मार्केट में जानवर की कीमतें हैं उन कीमतों को अगर जहन में रखा जाए तो मेरे भाइयों ये खर्चा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जानवर अगर प्रेग्नेंट हो जाता है तो मार्केट में उसकी कीमत 6-7 लाख रुपया है, अगर बच्ची है तो 8-9 लाख रुपया उसकी कीमत है। अगर यही जानवर आपका प्रेग्नेंट ना हो तो कसाई आपको सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपया उसका देगा, फर्क बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने प्रोटोकॉल लगाने में किसी किस्म की कमी कोताही नहीं करनी। टका के जो जानवर भी प्रोटोकॉल के काबिल होता जाए, ग्रुप बनाए प्रोटोकॉल लगाएं, ग्रुप बनाए प्रोटोकॉल लगाएं, ये काम आपने करते रहना है। प्रोटोकॉल पे मैं इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बना दूंगा, कुछ मैंने बनाई भी हुई है। डबल ऑफ सिंक बाय डॉक्टर मुजम्मिल यूट्यूब पे लिख के सर्च करें, या G6G प्रोटोकॉल बाय डॉक्टर मुजम्मिल लिख के यूट्यूब पे सर्च करें, आपके सामने वीडियोज आ जाएंगी, वो देख लीजिएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है जी अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। अब फार्म्स पे इशू ये होता है कि जानवर को टीका रखने के बाद 3-3 महीने चेक नहीं करते, जब चेक करते हैं पता लगता है ये जानवर खाली है, फिर कहते हैं लो जी ये खाली था, ये दबा मार गया, पता नहीं लगा ये हीट में आया था, तो जनाब ये टाइम ज़ाया हो गया। फार्म पे कोशिश करें कि 35 दिन के अंदर अंदर जानवर का पी टेस्ट कर लें, ताकि अगर वो खाली है तो उसको नेक्स्ट प्रोटोकॉल में डाल के उसको दोबारा गबन करने की कोशिश की जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जानवरों को जो है वो प्रेग्नेंट कर सकें। ये होगा चौथा तरीका। पांचवा तरीका ये होगा कि जो जानवर भी आपका, आपने उसकी मल्टीप्लेक्स चेक करना है। मल्टीप्लेक्स चेक ये करते रहते हैं कि आपने डे 35 पे पहला पी टेस्ट करना है, डे 90 से 120 प्रेगनेंसी पे दूसरा पी टेस्ट करना है, और जब जानवर को आप ड्राई करेंगे तब आपने तीसरा पी टेस्ट करना है। क्योंकि इतने बड़े हर्ड में अगर कोई जानवर बच्चा फेंक गया 2 महीने का, 2.25 का, तो बाद औकात वो नोटिस नहीं होता, जानवर खाली हो जाता है, हमारे रिकॉर्ड में गबन रहता है, वो बाद में टाइम ज़ाया होता पता लगता है ये तो खाली है। इस चीज़ का भी आपने खसूसी ख्याल रखना है, जो मल्टीप्लेक्स चेक है ये आपने करना है। और छठे नंबर पे जनाब अली आपने डाइट का खसूसी ख्याल रखना है। डाइट पे अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ना प्रोटोकॉल का रिजल्ट आएगा, ना सीमन रिजल्ट दे सकेगा, ना डॉक्टर की एक्सपर्टी वहाँ पे काम आएगी, ना उस तरह से जानवर हीट साइन शो कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का दारोमदार जो है आपकी खुराक के ऊपर है। खुराक पे कंप्रोमाइज़ ना करें। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि कम से कम ये 6 महीने जो ब्रीडिंग के हैं, यहाँ पे यूरिया का जो इस्तेमाल है वनडे के अंदर, ये आपका बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर आप वनडे में 2.5, 2-2, 3-3% यूरिया डाल रहे हैं तो भैया ये बाद में आपने कसूर निकालना है अपने डॉक्टर का, आपने कसूर निकालना है सीमन का, आपने अपना कसूर नहीं मानना फार्मर ने, और ना ही किसी कंपनी ने अपना कसूर मानना है। एट दी एंड सारी बंदूकें सीधी होनी है डॉक्टर पे, और डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, वो फार्म छोड़ के दूसरे फार्म पे जाएगा और आपके फार्म के मसले उधर के उधर रह जाएंगे। इसलिए फंडा खुद बना लें, कंट्रोल कर लें चीज़ों को, यूरिया से बच जाएं। आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके फार्म पे जो प्रेगनेंसी है वो बेहतरीन अंदाज में जो आपके टारगेट्स हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अचीव कर लेंगे। और एट दी एंड मैं अपने डॉक्टर साहबान से गुजारिश करूंगा कि प्रोटोकॉल लगाएं, कोशिश करें कि प्रोटोकॉल की डेट्स पे आप 24/7 फार्म पे मौजूद हों,
और जानवर की इंसेमिनेशन का जो टाइम बनता है वो टाइम बना के इंसेमिनेट करें ताकि आपके रिजल्ट्स बेहतर आ सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आप इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह अपनी फार्म पे जो प्रेगनेंसी है उसको बेहतर लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।